Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Aisha Firdoz and you are watching Teachers World. ये जो वीडियो है इसमें मैं इंग्लिश का एग्जाम जो 10th क्लास में आने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट डिस्कोर्सेस को जो है मैं पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। सो दिस वीडियो इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर टीचर्स और स्टूडेंट्स। बोथ ऑफ यू कैन वॉच एंड सीक बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो आपको जैसे पता है कि डिस्कोर्स राइटिंग के जो है पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चंस आते हैं एंड सीधा सीधा 15 मार्क्स आपको मिलते हैं। और इसमें अगर आपको क्लैरिटी हो कि डिस्कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या चीजें एक एक डिस्कोर्स में स्पेसिफिकली क्या कवर करना पड़ता है, अगर ये चीजें आपको पता है तो आपको बहुत आसानी से लिखना आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग एक बुक रख लीजिए साथ में ताकि आपका रिवीजन साथ ही साथ आप छोटा सा लेआउट बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर द डिस्कोर्सेस ऑफ पेपर 1? इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम बनाया है। यू कैन रिमेंबर लाइक C²I D²SN। तो यू मस्ट बी थिंकिंग आयशा मैम इंग्लिश में मैथ्स बोल रहे हैं आप। इट्स नॉट लाइक दैट। C² स्टैंड्स फॉर 2 C's। वन इज कोरियोग्राफी एंड कॉन्वर्जेशन। तो पेपर 1 में कोरियोग्राफी या कॉन्वर्जेशन आ सकता है। देन I स्टैंड्स फॉर इंटरव्यू, then S for story, N for narrative. So these are the major discourses and it will be like message, notice, diary. Message writing आनी चाहिए आपको, notice writing और diary entry. Before starting the actual description of the different discourses, let me tell you discourse writing होता क्या है। देखो आप लोग जैसे लैंग्वेज सीखते हो, यू नो 4 स्किल्स आर देयर: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग को जो है पैसिव स्किल्स बोलते हैं। मतलब या तो आप कोई चीज पढ़ के समझते हैं या फिर कोई चीज सुन के समझते हैं। यू रीड, यू लिसन, राइट। देन आपने जो सीखा उसको जो है आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको बताना है, ठीक है। इन दैट केस दैट इज दीज आर प्रोडक्टिव स्किल्स और एक्टिव स्किल्स, दैट इज राइटिंग और स्पीकिंग। अब स्पीकिंग में आप तो ओरल एग्जाम आपका है नहीं, तो राइटिंग में वो लोग चेक करते हैं कि आपने कितना लैंग्वेज सीखा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। एंड द वे यू देर आर डिफरेंट डिस्कोर्सेस, मीन सिर्फ और सिर्फ कहानियां तो नहीं पढ़े आप लोग, है ना। कुछ स्टोरीज होती है, कुछ कहानी इंटरव्यू की शक्ल में होती है, सामने आती है ना। और कुछ जो है एक न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकता है, ठीक। तो और किसी की जो है हम जैसे बायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी भी हो सकती है। तो हर एक का लिखने का अंदाज अलग होता है। एंड देन उसमें एक स्पेसिफिक हर एक डिस्कोर्स का एक मेन एलिमेंट क्या है, दैट इज टू सीक द अटेंशन ऑफ द रीडर्स और टू मेक इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर आप वैसे ही लिखते जाओगे, अगर उन्होंने पूछा आपको नरेटिव लिखो और आप बनाओगे कोई कॉन्वर्जेशन, तो बात समझ में नहीं आएगी, रीडर पढ़ेगा नहीं। तो हर एक चीज की एक खासियत है और हर एक का एक मकसद है। कॉमन मकसद ये है जो पढ़ रहा है हमारा राइटर, वो इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो और वो इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये डिस्कोर्स देखते हैं। we'll get started with narrative. नरेटिव का मतलब क्या है और इसके फीचर्स क्या है? What is the basic purpose of narrative? Let's see. Basically to entertain, to gain and hold a reader's interest. ठीक है, अभी जो मैंने बताया, ओके। और कई बार ऐसा हो सकता है कि नरेटिव को आप कोई चीज पढ़ाने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या जहन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना डिटेल जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्विकली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नरेटिव। हर स्टोरी एक नरेटिव है जो कि नरेट की जा रही है, बोली जा रही है, ठीक है। हर स्टोरी एक नरेटिव है, हर डिस्क्रिप्शन भी एक नरेटिव है, शॉर्ट नरेटिव, जहां पे हम नरेट कर रहे हैं, जो भी चीज हुआ है उसको बयान कर रहे हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नरेटिव? ओके, इमेजिनरी होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, या फिर कभी दोनों भी है, फेरी टेल्स वगैरह, ये सारे जो है नरेटिव्स हैं। हिस्टोरिक नरेटिव्स भी होते हैं। जैसे आपको पता है नरेटिव और स्टोरी इट इज सेम, ओके। तो आपको पहले स्टोरी बनाना है, नरेटिव बनाना है, तो आपको क्या रखना है,
आपको सबसे पहले यू शुड नो द प्लॉट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टोरी बोली जा रही है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, सेटिंग क्या है, टाइम ऑफ द स्टोरी क्या है, ओके और कौन से मेन कैरेक्टर्स कौन है स्टोरी में। ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू शुड गिव द डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स। और स्टोरी में अक्सर ये लोकेशन, सेटिंग, थीम, ये सारी चीजें जब हो जाती है, आपको ये पता चलता है कि किरदार जो है, कैरेक्टर्स जो है, आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं, राइट। दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यूजुअली स्टोरी में, नरेटिव में आप जब इंट्रोडक्शन देते हो कि सो एंड सो डिटेल्स, उन्होंने वहां रहते थे, उनके साथ ये लोग थे, उनका घर यहाँ पे था, हु व्हेन, ये सब होने के बाद यू विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। एक दिन ऐसा हुआ, ठीक है, वन डे इट हैपेंड सो, देन यू गिव द प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते करते, ओके, प्रॉब्लम को और अक्सर ऐसा होता है जो मेन कैरेक्टर स्टोरी का होता है, आप लोग लिख लीजिए, उसे कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर, ठीक है। उनसे ये जो है मसले हुए होते हैं, उनके साथ कुछ हुआ होता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट हाउ दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको फिर दूसरे किरदार उनसे ज्वाइन होते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन आता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीजों के आप डिटेल करोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ, ओके। तो आपके स्टोरी में आज जैसे मैंने कहा, इंट्रोडक्शन है, लोकेशन, सेटिंग, कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉब्लम, इसको ऑल्सो यू कैन कॉल इट एज प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, देन रिजॉल्व होता है, देन देर इज समथिंग लाइक मॉरल ऑफ द नरेटिव, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट अ नरेटिव। नरेटिव के अंदर अगर वो लोग आपको पूछ रहे हैं कोई एक्सपीरियंस को नरेट करो, तो वहां भी आप बोलेंगे कि ट्रैवल एक्सपीरियंस है, एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है, फनी इंसिडेंट का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, आप मेन कैरेक्टर है, आपके साथ कोई मसला हो गया था, सब लोगों ने कुछ समझ लिया, फिर उसके बाद से जो है आपने इसको ऐसे रिजॉल्व किया, और जो है वो एक फनी इंसिडेंट में, जैसे स्नेक एंड द मिरर लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, वो एक फनी नरेटिव है, ठीक है। तो if you analyze the lessons of your 10th class also, you will understand whether it is a descriptive narrative, it's a funny narrative, or an imaginary narrative, okay. Next, what is the language you are using? ये भी जरूरी है कि इस नरेटिव के जरिए राइटर क्या कन्वे करना चाह रहे। अगर आपको द जर्नी लेसन याद है, उसमें क्या थीम थी, थीम ये था कि फादर ओल्ड है, फादर अपने बेटे को जो है जर्नी पे छोड़ने आते हैं, तो राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से उसको जो है नरेट किया है, ठीक है। दैट इज द थीम, सो यू हैव टू कवर द थीम व्हाइल यू राइट। यू माइट थिंक आयशा मैम इतनी चीजें एग्जाम में कैसे करें, आई एम जस्ट शोइंग यू द फ्लो, ट्राई टू कवर दीज थिंग्स। यूसेज ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे नरेटिव में हमेशा इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, आई वी, और द थर्ड पर्सन, ही शी, किसी और के बारे में बात कर रहे तो ही शी के साथ बात करेंगे। एंड यूजुअली पास्ट टेंस में आप जब नरेट कर रहे हो इंसिडेंट, इट शुड बी इन पास्ट टेंस। कनेक्टिव्स और लिंकिंग वर्ड्स को आप यूज करेंगे, हाउएवर, सो, इट हैपेंड, ओके। सो इस तरीके से थोड़े से कनेक्टिव वर्ड्स यूज करेंगे। स्पेसिफिक नाउन्स को जो है, स्ट्रॉन्ग नाउन्स हैव मोर स्पेसिफिक इवनिंग्स, ओके। अगर आप ट्री बोलोगे तो उतना असर नहीं आएगा, अगर मैंगो ट्री या ओक ट्री स्पेसिफाई करोगे तो आपके नरेटिव में और जो है अच्छा लगेगा। एक्टिव नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग कुड बिकम रेन स्प्लैश डाउन, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। देन यूसेज ऑफ सेंसेस, कहानी के दौरान आप कुछ सेंसेस के आपने देखा कैसा था, आपने क्या सुना था, कुछ हुआ था, और कैसे फील हुआ, ताकि रीडर के माइंड में कुछ इमेजेस आए। आपने डिस्क्रिप्टिव पैसेज का देखा था, डिस्कोर्स राइटिंग, तो सिमिलरली यूटिलाइजिंग द सेंसेस। लेट्स क्विकली रिकॉल द यूसेज ऑफ डिवाइसेस, फिगरेटिव एक्सप्रेशंस। ये खुद ही अपने आप में एक टॉपिक है 10th क्लास के लिए। चलिए मैं क्विकली बता देती हूँ।
सिंपल तरीके से देखिए, जो इतने सारे तो नहीं पूछेंगे। सिमिली जिसे कहते हैं, अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और उसमें एज और लाइक इस्तेमाल करते हैं। ओके, इट इज एज वाइट एज स्नो, तो ये हो गया सिमिली। अगर मैं कहूंगी इट इज स्नो, तो आपने डायरेक्टली सिफत को जो है स्नो से कंपेयर कर दिया है, यहाँ पे उसको एज या लाइक के बगैर कर दिया है, सो दैट इज मेटाफोर। ये डिफरेंस है बस। एज और लाइक इस्तेमाल करेंगे सिमिली हो जाएगा, और विदाउट दैट डायरेक्टली he was lion in the he was a lion on the field, he was a lion on the field अगर मैं बोलूंगी तो मेटाफोर हो जाएगा। he fought like a lion on the field is simile। ठीक। और पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग कैरेक्टर्स, यू नो एनिमल, गिविंग एनी अदर नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को आप जान डाल रहे हो, अक्सर राइटर्स करते हैं। द प्लांट्स स्टार्टेड डांसिंग, ठीक है, प्लांट्स डांस नहीं करते, लेकिन राइटर ने वो चीज डाल दिया है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इससे हटके और कुछ चीजें हैं, आप ओनामेटोपिया देख सकते हैं। ओके, पीटर पैटर, पीटर पैटर, दो सेम साउंड से आ रहे हैं, तो अक्सर राइटिंग में ऐसे चीजों को, सेम साउंड वाले चीजों को ओनामेटोपिया बोलते हैं। तो ये इतने गहराई से नहीं, तो भी आप एक नजर देख लीजिए। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट नरेटिव। So let's get a quick recap of narrative writing. It should be in first person or third person, ठीक है? And then you have to use language enhancers, linking words, connectives, figurative languages, and introduction, proper introduction, location, setting, plot, ये सारे characters। उसके बाद से something happens, there is a problem, the problem reaches to a climax, then there is a solution offered, and there is a moral of the story। Hopefully it is clear। जज़ाकल्लाहु खैर। सो डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। ओके, सो you know it might be describing a person, describing a place, describing events, describing process, all these things। okay, so the language used for detailing these details also will be different। okay, ये चीजें हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। and then this is done from your okay। now the next one is अच्छा, ये डी स्क्वायर में दो चीजें हैं, ड्रामा भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, कट कर ले सकते हैं शायद, नहीं मालूम।